पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी, हमने दोनों को जंग से रोका। ट्रंप ओवल हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। ट्रंप ने कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। हम इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम किसी से भी बेहतर लड़ सकते हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा जल्द हो सकता है, जबकि अमेरिका ईरान जौहरी प्रोग्राम मुआहिदे के करीब हैं। चीनी सदर से तिजारत और टैरिफ पर बात करूंगा, उम्मीद है तिजारत और टैरिफ पर अमेरिका चीन इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि गैर मुल्की तालिब इल्मों को फिलहाल अमेरिका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूं गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। दूसरी जानिब भारत सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमेरिकी कोशिशों का सिरे से इनकार किया था। रूस ने भारत की मगरिब नवाजी को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की अमन पॉलिसियों की तारीफ। रूस के शहर प्रम में पोरिशियन फोरम के मौका पर एक अहम मुलाकात में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से मुलाकात की, जिसमें रूस की हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान मुस्बत गैर जानिबदारी पर रूस का शुक्रिया अदा किया। मुशाहिद हुसैन ने रूसी क़यादत के मुतवाज़न मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि रूस ने खित्ते में अमन के लिए एक जिम्मेदार क़ुव्वत का किरदार अदा किया, जबकि भारत अपनी रिवायती जंगजू याना रविश पर कायम रहा। ये मुलाकात फोरम के आगाज़ से कबल 40 मिनट जारी रही, जहाँ रूसी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर भारत की मगरिब नवाज पॉलिसियों पर तनकीद की। इन्होंने भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और अमरीकी इत्तेहादी इत्तेहाद क्वाड को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब करार दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इंडो पैसिफिक का कोई तारीखी या जोग्राफियाई वजूद नहीं, बल्कि नेटो ने चीन मुखालिफ मकासद के लिए भारत को अपने मंसूबों में घसीटने की गर्ज से ये इस्तिलाह खड़ी की है। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फ्राहम करने के फैसले पर IMF का इजहार तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने कहा है कि IMF को एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। ज़राए का कहना है कि IMF ने मुतालबा किया है कि कर्ज प्रोग्राम में रहते तमाम इक़दाम मुशावरत से किए जाएँ। ज़राए का कहना है कि बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बिजली टैरिफ पर भी वजाहत तलब की है। IMF वफ़द से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअली बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल ना होने पर बिजली मुख्तस करने पर वजाहत मांगी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और तर्जुमान वज़ारत ख़जाना हुकूमती मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना है। बिजली फराहमी के इक़दामात पर IMF की जानिब से मज़ीद सख्त बातचीत का खदशा है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने का मैकेनिज्म पर गौर किया गया है। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि पंजाब में हाउसिंग सोसाइटियों की कुल तादाद 7,905 है। पंजाब में 2667 हाउसिंग स्कीमें मंजूर शुदा हैं, 5118 गैर कानूनी या अंडर प्रोसेस हैं। LDA के ज़रिए तमाम 707 में से 427 मंजूर शुदा और 206 गैर कानूनी हैं। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ और फैसला किया गया है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद NOC फ़ीसें भी ऑनलाइन अदा होंगी। इजलास में हाउसिंग सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। इनका कहना है कि क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक मरतबा एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा।